छत्तीसगढ़ में पहली बार राष्ट्रीय रामायण महोत्सव होने जा रहा है। गुरुवार से शुरू होने वाले इस महोत्सव के मंच को अरण्य कांड की तर्ज पर सजाया गया है। महोत्सव में 12 राज्यों समेत विदेशी मानस मंडली भी हिस्सा लेंगी। सूबे की भूपेश सरकार इस आयोजन को लेकर उत्साहित है, तो वहीं ये महोत्सव सियासत का केंद्र बन गया है। इस बार सियासत मंच को अरण्य कांड की तर्ज पर सजाने को लेकर है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कांग्रेस को राक्षस बताते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का वध सुनिश्चित है। रामायण को बार बार ये बोल रहे हैं कि अरण्य कांड पर आधारित होगा। आप लोगों ने मेरा भाषण सुना होगा, तो विधानसभा में मैंने कहा था कि अरण्य कांड के 4 पंक्तियां लिख देते करके। तो अरण्य कांड में 2 घटनाएं, एक तो भगवान ने उसमें नवधा भक्ति कही छत्तीसगढ़ की भूमि में, लेकिन मारीच, सुबाहु, त्रिसरा, कबंद, विराध जैसे राक्षसों का वध भी हुआ है और उसकी 14,000 सेना भी मरी है छत्तीसगढ़ की धरती पे। तो ये जो कांग्रेसी हैं वो राक्षस हैं। अरण्य कांड पूरा पढ़े नहीं है, इसमें उनका वध सुनिश्चित है। इस चुनाव में मैं जिन राक्षसों का नाम बताया उसी राक्षस के बरोबर हैं, उनका वध निश्चित है और उनकी पूरी 14,000 सेना मारी जाएगी। विपक्ष वार करे और सत्ता पक्ष कैसे चुप रह सकता है? सत्ता पक्ष कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा कि अजय चंद्राकर आरएसएस और भाजपा के संस्कारों में पले बढ़े हैं, इसलिए उन्हें अरण्य कांड में राक्षसों का गुणगान नजर आ रहा है। कांग्रेस ने पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर को मानसिक रूप से विक्षिप्त करार दिया। देखिए, अजय चंद्राकर मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं और वे राक्षसी प्रवृत्ति के संस्कार में पले बढ़े भी हैं। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के संस्कार राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, तो उन्हें अरण्य कांड में पूरे राक्षसों के ही गुणगान नजर आ रहे हैं, जबकि अरण्य कांड तो रामचरितमानस का सबसे पावन कांड है। अरण्य कांड में ही माता सती अनसुईया ने माता शिक्षा को पत्नी व्रत धर्म का और स्त्री धर्म की शिक्षा दी है। तो ऐसे में तो भारतीय जनता पार्टी के नेता अजय चंद्राकर जैसे लोग उस भाव को उससे नहीं समझ सकते, क्योंकि उनके अंदर की राक्षसी वृत्ति है। उनको तकलीफ हो रही है कि भूपेश बघेल काम काज क्यों कर रहे हैं। ये पीड़ा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, यही उनकी राक्षसी वृत्ति है। छत्तीसगढ़ में राम के नाम पर पार्टियों के बीच सियासत कोई बड़ी बात नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राम को तेरे और मेरे तराजू में सदैव तौलते नजर आए हैं। लेकिन अब ये देखने वाली बात तो होगी कि राष्ट्रीय रामायण महोत्सव पर चल रही सियासी महाभारत में जीत आखिर किसकी होती है। रायपुर से IND 24 के लिए ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। गुहार छत्तीसगढ़, धर्म ध्वजा और सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले देख लेते हैं गुहार पॉइंट्स। रामायण पर सियासत क्यों? बीजेपी कांग्रेस को क्यों बता रही राक्षस? तेरे मेरे तराजू पर क्यों तोले जा रहे राम? क्या धर्म की सियासत से मिलेगा सत्ता का सिंहासन? तो एक तरफ धर्म की ध्वजा है और दूसरी तरफ इसको लेकर सियासत भी है, राजनीति भी है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में 3 दिवसीय रामायण महोत्सव का आगाज हो रहा है, धर्म की बयार बहेगी, रामायण पाठ होगा और धर्म की ध्वजा भी लहराएगी। लेकिन इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में सियासत और राजनीति भी इसके पीछे साफ तौर पर देखी जा रही है। आज इसी मसले पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे कि आखिर क्यों रामायण महोत्सव में भी सियासत और राजनीति चल रही है। हमारे साथ में जो मेहमान हैं, पहले उनसे मैं आपका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ में हैं लखन चौधरी साहब, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार। आपका स्वागत करूंगा। 2 और मेहमान हमारे साथ में होंगे। रविंद्र सिंह जी होंगे,
प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता, आपका स्वागत करूंगा, और मणि वैष्णव जी कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता भी हमारे साथ में होंगे, थोड़ी देर में हमसे जुड़ेंगे। सीधे तौर पर लखन चौधरी साहब, मैं आपके पास में आ जाता हूं। इससे पहले कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, मैं सीधे आपसे समझना चाहूँगा कि एक तरफ रामायण महोत्सव है, एक तरफ धर्म की ध्वजा है, और मुझे लगता है कि जो सनातनी है, जो हिंदू है, जो धर्म के मानने वाले हैं, कोई भी हो, किसी भी दल के हों, सबकी अपनी अपनी आस्था है, अपने अपने विचार है, अपनी अपनी सारी चीज़ें हैं। लेकिन जिस तरह की चीज़ें तैर रही हैं, इसके पीछे आखिर क्या वजह है कि रामायण महोत्सव के जरिए भी इस तरह की राजनीति और सियासत? जी बिल्कुल राजेश जी, और सबके अपने अपने राम भी हैं। जी सर। भाजपा के अपने अलग राम हैं, कांग्रेस के अब अलग अपने राम हो गए हैं, और जो है आम आदमी के जो है आम जनता के जो है अलग राम है, श्रद्धालुओं के आस्था जिनकी रहती है उनके अलग राम है। तो देखिए बड़ी जो है कभी कभी लगता है कि भगवान को भी या इष्ट देवी देवताओं को भी जो है भारतीय सियासत ने किस तरह से जो है बांट रखा है। पिछले कुछ महीनों में कहा जाए या सालों में, जिस तरह से हिंदुत्व का जो एजेंडा था, जिसको भाजपा अपना जो है एजेंडा समझती थी, और ये कहा जाता था, माना जाता था कि हिंदुत्व का एजेंडा भाजपा का ही है, अब उसको छत्तीसगढ़ में खास करके भूपेश बघेल ने हाईजैक कर लिया है। और पिछले कुछ महीनों से और कुछ सालों से जिस तरह से राम की कथा को या राम की मूर्तियों की स्थापना, राम वन गमन पथ जो एक कॉरिडोर बनाने जा रही है, सरकार बना रही है, जिसमें बहुत सारा काम हो भी रहा है, तो ये जो चीजें भूपेश बघेल कर रहे हैं, इससे भाजपा का जो वोट बैंक है कहा जाए एक तरह से बिखरता दिखता है, या उसमें कांग्रेस जो है सेंध लगाती दिखती है, ऐसा भाजपा सोच रही है। और भाजपा इसलिए इतनी बौखलाई हुई है। मुझे लगता है कि आज अजय चंद्राकर जी का जो बयान है वो थोड़ा सा अति वाद की ओर है। इस तरह का बयान मुझे लगता है देने की जरूरत नहीं है। एक तरह से ये लोगों में ये खबर है, लोगों में चर्चा है कि ये बौखलाहट का बयान है। मतलब कांग्रेस जो है राक्षस है या राक्षसों का अंत होगा, इस तरह के जो बयानबाजी है, मुझे लगता है कि एक वरिष्ठ और मैच्योर आदमी है अजय चंद्राकर जी, पता नहीं किस संदर्भ में। चलिए सर, चलिए, बिल्कुल अहम बात आप कह रहे हैं। मैं सीधे हमारे साथ में मणि वैष्णव जी जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, स्वागत करूंगा मणि वैष्णव जी आपका। और रविंद्र सिंह जी के पास में आ जाता हूं और उसी बात को आगे बढ़ा देता हूं। लखन चौधरी साहब जिस तरह से कह रहे हैं, रविंद्र सिंह जी, जिस तरह से अगर रामायण महोत्सव मनाया जा रहा है, अगर धर्म की बयार बह रही है, फिर ऐसे में राक्षस जैसा जो बयान आता है, आपको नहीं लगता? ठीक है, सबके अपने अपने तरीके हैं स्तुति करने के, पूजा अर्चना करने के, मानने के लिए, और मुझे लगता है लखन चौधरी साहब भी बेहतर एक व्याख्या उसकी कर चुके हैं कि अलग अलग जो राम है और राम को लेकर जो आस्था है अंदर से बाहर से, वो अलग अलग तरीके से है। लेकिन आपको नहीं लगता कि इस तरह का बयान देना, कि राक्षस के ही कह देना, नहीं लगता कि क्या है ये, क्या कौन सी धर्म है और कौन सी संस्कृति है? अजय चंद्राकर जी ने जो कहा है, जी सर, मैं बिल्कुल वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक और उचित मानता हूं। और सबसे पहले तो लखन चौधरी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। जब वो भगवान राम के बारे में बोल रहे थे तो कांग्रेस के लिए एक शब्द उन्होंने उपयोग किया, अब कांग्रेस के भी राम हो गए हैं। तो अब राम हो गए हैं कांग्रेस के, हमारे तो सनातन साल से रहे। और अब अजय चंद्राकर जी ने जो कहा है उसकी प्रासंगिकता को मैं उचित क्यों ठहराता हूं, क्योंकि देखिए, एक हम जानते हैं कि काल नेमी हुआ करते थे, का से काल नेमी और का से कांग्रेस। तो वो काल नेमी और कांग्रेस जो है, ये छद्म राम भक्त है, वास्तविक राम भक्त नहीं है। तो ये रामायण महोत्सव जो कर रहे हैं ना, ये जनता को बरगलाने के लिए, खैर हम तो धन्यवाद देते हैं कि भगवान करे धर्म की बयार बहते रहे, भगवान राम का पूरा नाम छत्तीसगढ़ में गूंजता रहे, और कांग्रेस को आज राम की सद्बुद्धि आ गई, इसके लिए उन्हें साधुवाद भी देता हूं। लेकिन हम उनके नियत पे प्रश्न उठाते हैं, उनके नीति पे प्रश्न उठाते हैं। और जिस तरह छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था चरमराई है, जिस तरह महिलाओं का अपमान किया जा रहा है, जिस तरह भ्रष्टाचार का
आग लगा हुआ है, जिस तरह नशा मुक्ति में छत्तीसगढ़ चल रहा है। इसलिए इस शासन को यदि अजय चंद्राकर जी ने राक्षस राज, लेकिन सर ये मुद्दे जो है, ये मुद्दे सर, मेरा सवाल इसी बात को लेकर है कि ये मुद्दे हैं, ठीक है, तमाम फोरम है आपके पास उठाने के लिए, लेकिन जब रामायण महोत्सव हो रहा है और उस रामायण महोत्सव में भी इस तरह की चीजें हैं, ठीक है, आप कहते हैं कि आपकी विपक्ष में रहते हुए भी विपक्ष की एक भूमिका होती है, आप सड़क पर जाइए, आप सदन में जाइए, इन मुद्दों को उठाइए, लेकिन जब एक रामायण महोत्सव, और ये आप कह रहे हैं, जिस तरह से सवाल खड़े कर रहे हैं, जनता जो वहां पर पहुंचेगी, जो धर्म प्रेमी पहुंचेंगे, वो उस समय नहीं देखते कि ये किसकी रामायण है, ये सरकार की रामायण है या फिर भाजपा की रामायण है या फिर इसका आयोजक कौन है। जी रविंद्र सिंह जी, आवाज मिल रही है हमारी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है जी सर, ये थोड़ा जवाब दे दीजिए, प्रॉब्लम हुआ है, जवाब दे दीजिए। जी 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 देखिए, राम तो भगवान राम है, और लेकिन कांग्रेस जब करती है ना तो हम उसके नीति पे प्रश्न उठाते हैं, इसलिए उस आयोजन से जनता समझ जाती है कि इसको कांग्रेस वाले करा रहे हैं कि भाजपा वाले करा रहे हैं। हम पे आरोप क्यों नहीं लगता है भगवान राम के लिए? क्योंकि हम लोगों ने एक नहीं 3-3 सरकारें खोई है। भैरव सिंह शेखावत का सरकार जाने में नाम आता है, सुंदरलाल पटवा का सरकार जाने में नाम आता है, और क्या कहते हैं इनका, तो हमारी सरकार जाती है और सरकार गिराने वाले में इनका नाम आता है। मुलायम सिंह यादव हमारे ऊपर गोली चलाते हैं राम भक्त होने पर, और नरसिम्हा राव की सरकार गिराती है। राम जन्मभूमि आंदोलन में आडवाणी जी का नाम आता है, किसी कांग्रेसी का आता है क्या? अभी कुछ दिन पहले इन्होंने कहा है, कपिल सिब्बल जी ने, कि हमने 1986 में जो खोला था। चलिए सर, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ से लंबे निकल गए हैं हम, मुझे लगता है कि चलो मैं दोबारा आपके पास में आता हूं, मणि वैष्णव जी के पास में आ जाता हूं। मणि वैष्णव जी, जिस तरह से कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने जो बीजेपी का जो मुद्दा था, जो एजेंडा था, उसे हाईजैक कर लिया है, लखन चौधरी जी भी कह रहे हैं। सर्वप्रथम तो मैं बात कहना चाहूंगा कि हम जो है वो धर्म की राजनीति पर विश्वास नहीं रखते हैं, हम काम करने पर विश्वास रखते हैं और हम काम कर रहे हैं। प्रत्येक वर्ग के लिए हमने काम किया है, कोई भी ऐसा वर्ग नहीं जो ये कह सके कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार ने उनके लिए काम नहीं किया है, चाहे किसान हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे बेरोजगार हो, सबके लिए हमने बराबर काम किया है बिना किसी भेदभाव के। और जहां तक धर्म का विषय है, धर्म हमारे लिए आत्मसात करने का विषय है, हमारे लिए आस्था का विषय है। हमने कौशल्या मंदिर, जो 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी यहाँ शासन में रही, कौशल्या माँ जो राम जी की माता जी थी, उनका जो है मंदिर एकमात्र विश्व में एकमात्र मंदिर छत्तीसगढ़ में था, जो जीर्ण शीर्ण हालत में पड़ा रहा भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। हमारी जब सरकार आई तो हमने उसका जीर्णोद्धार किया, हमने राम वन पथ गमन की जो है परिकल्पना की और उसे सजाने संवारने का काम किया, लेकिन हमने कभी उसके नाम पर वोट नहीं मांगा। हम रामायण महोत्सव करा रहे हैं, हम पूरे सद्भावना के साथ करा रहे हैं, हर्षोल्लास के साथ करा रहे हैं, लेकिन हम उसके नाम पे कभी न वोट मांगे और न आगे मांगने वाले हैं। तो हमारी जो है, हम सब जो भी कर रहे हैं हम सद्भावना पूर्वक कर रहे हैं और धर्म को जो है आस्था का प्रतीक मानते हैं, इसलिए कर रहे हैं। तो हम भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन यह है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि इनका जो पेशेवर जो तरीका है राजनीति करने का, पुश्तैनी जो तरीका है राजनीति करने का, वो इनसे छीना जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं डर लगता है। और जहां तक राक्षस प्रवृत्ति वाली बात है, तो राक्षस प्रवृत्ति किस आधार पे अजय चंद्राकर जी ने कहा वो तो मुझे नहीं मालूम, और वो सबको पता है कि राक्षस प्रवृत्ति किसकी है, लेकिन राक्षस प्रवृत्ति किसकी है उसकी मैं 2-3 प्रमाण भी दे सकता हूँ। जब भी पुराने काल में आप जाएंगे तो जब भी पूजन हवन यज्ञ हुआ करता था, तो राक्षस उस पर व्यवधान डालने के लिए, पूजन हवन को बाधित करने के लिए जो है काम किया करते थे। उसी प्रकार काम भारतीय जनता पार्टी अभी कर रही है। एक और मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि किरण रिजिजू जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता है, वो कहते हैं खुलेआम कि मैं गौ मांस खाऊंगा, मेरा कौन क्या कर लेगा, जिसे जो करना है करे। तो ये सब राक्षस प्रवृत्ति है। एक और उदाहरण देता हूं आपको, भारतीय जनता पार्टी जैसे आदर्श मानती है सावरकर, वह सावरकर अपने एक पुस्तक है उनका नाम है भारत के गौरवशाली 6 युग। उस पुस्तक में सावरकर लिखते हैं कि जो बलात्कार है, जो दूसरे की स्त्रियों का हरण है, वो एक बड़ा सफल जो है नीति हो सकता है, रणनीति हो सकता है। और रावण के उदाहरण के साथ वो कहते हैं कि जब रावण सीता जी का हरण करके लाए तो उस समय जो बुजुर्ग राक्षस थे उन्होंने रावण से कहा कि तुम जो है गलत काम कर रहे हो, सीता जी को वापस छोड़ के आओ। तो रावण जो है कहते हैं कि राक्षसा नाम परो धर्म परदारा विहर्षणम। इसका अर्थ होता है कि राक्षसों का सर्वोच्च धर्म होता है दूसरे की स्त्रियों का हरण करना। और इस प्रकार का उदाहरण देके सावरकर समर्थन करते हैं इस बात का कि शत्रुओं की स्त्री का हरण होना चाहिए। तो अब बताइए कि राक्षस प्रवृत्ति का कौन है? तो राक्षसी प्रवृत्ति की जो भारतीय जनता पार्टी है, मुझे लगता है कि जिस तरह की व्याख्या अब छत्तीसगढ़ में हो रही है, व्याख्या राम की होना चाहिए, रामायण की होना चाहिए, क्योंकि 3 दिन का ये महोत्सव है
और मुझे लगता है कि जो धर्म प्रेमी जो लोग हैं, जो वहाँ की जनता है, निश्चित तौर पर इसका धर्म लाभ लेगी। 3 दिनों तक जिस तरह से रामायण को लेकर एक बड़ा महोत्सव, बड़ा आयोजन। मैं सीधे लखन चौधरी साहब के पास में आता हूँ। लखन चौधरी साहब, मुद्दे तमाम है। मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस से वहाँ पर सत्ता में आसीन है तो कांग्रेस के लिए ये होगा कि हमने 4.5 साल में, अभी जो 4.5 साल हुए, जनता के लिए किया, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जनता के बीच में पहुंचते भी हैं। दूसरी तरफ जिस तरह की चीज़ें भारतीय जनता पार्टी कह रही है, जो भी उनके मुद्दे हैं, लेकिन इन तमाम मुद्दों के बीच जिस तरह से एक हिंदुत्व का जो एक एजेंडा है, या चाहे सॉफ्ट हिंदुत्व की हम बात करें, चाहे हम हार्डकोर हिंदुत्व की हम बात करें, तो क्या एक सगल बन चुका है कि नहीं, इसके बिना वैतरणी पार नहीं होगी? और यही कारण है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, इस पर जो चर्चा है और गर्म होती जा रही है। जी बिल्कुल, ये राष्ट्रीय मुद्दा पिछले कुछ दशक में बना हुआ है और भाजपा इसको राष्ट्रीय मुद्दा बना चुकी है, और भाजपा छत्तीसगढ़ के चुनाव में भी इसको राष्ट्रीय मुद्दा के रूप में प्रतिस्थापित करके इसका लाभ लेना चाहती है। लेकिन राजेश जी, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में या किसी भी राज्य में राष्ट्रीय जो मुद्दे होते हैं, चाहे वो हिंदुत्व का मुद्दा हो, चाहे आपका ये सेना का, जो पाकिस्तान का, ये जो चीन पाकिस्तान और मिलिट्री को हमेशा लाते हैं, तो इस तरह के जो मुद्दे होते हैं वो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय राजनीति के लिए तो एक बार ठीक है कि जनता को जो है आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन राज्य की राजनीति में या स्थानीय राजनीति में मुझे लगता है कि इस तरह के मुद्दे काम नहीं आते। अभी हमने लेटेस्ट एग्जांपल हमने देखा कर्नाटक का। कर्नाटक में कितना भी प्रचार प्रसार के द्वारा जो है राष्ट्रीय मुद्दों को भाजपा ने लाने की कोशिश की, लेकिन जनता नकार दी। जनता को तो महंगाई, बेरोजगारी, रोजी रोटी, शिक्षा, स्वास्थ्य का मसला चाहिए। तो मुझे लगता है कि भाजपा को यहाँ इस तरह के मुद्दों में अपना समय जाया करने के बजाय या अपनी ऊर्जा जाया करने के बजाय जो स्थानीय मुद्दे हैं, सरकार के देखिए 4.5 साल में भूपेश बघेल सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, लोकप्रियता भी चरम पर है। बावजूद इसके कितनी भी अच्छी सरकार हो, एंटी इनकम्बेंसी के कई मुद्दे रहते हैं। भूपेश बघेल सरकार की भी है, भूपेश बघेल की भी है। उन मुद्दों को लेकर जनता के पास जाना चाहिए भाजपा को, क्योंकि वोट कम से कम विधानसभा चुनाव में 2023 के स्थानीय मुद्दे ही छत्तीसगढ़ में काम आएंगे। इस तरह के राष्ट्रीय मुद्दे से भाजपा अपनी वैतरणी पार कर ही नहीं सकती। इसलिए स्थानीय मुद्दों को जो है लेकर भाजपा को विमर्श करना चाहिए और अपनी रणनीति बनानी चाहिए। इस तरह के मुद्दों में भाजपा की फजीहत ही होनी है, बल्कि मुझे लगता है कि कांग्रेस को इसका लाभ और ज्यादा कहीं ना मिल जाए। चलिए, मैं सीधे अब रविंद्र जी के पास में आ जाता हूं। रविंद्र जी, 3 दिवसीय महोत्सव है, भारतीय जनता पार्टी जाएगी रामायण का जो पाठ होगा, जो चीजें वहां पर होंगी, उसका लाभ लेने? हम हर जगह के रामायण महोत्सव में जाएंगे, हम कभी विरोध कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे रोम रोम में राम है। यदि आमंत्रण मिलेगा तो जाएंगे, और स्वविवेक से भी हमारे उस क्षेत्र के लोग जाएंगे। हमको राम पे राजनीति नहीं करना, हम तो इस धार्मिक महोत्सव का धन्यवाद दे रहा हूं मैं तो ऐसे भी कांग्रेस को, लेकिन मैं उनकी नियत और नीति पे प्रश्न चिन्ह उठाया था, क्योंकि इनका जो कहना कुछ होता है, करना कुछ होता है। अभी भूपेश बघेल जी के बारे में, रामचरितमानस के बारे में क्या बोला था भूपेश बघेल जी ने कि रामचरितमानस को भी देख समझ कर पढ़ना, बहुत सारी बातें उसमें अच्छी नहीं है, छांट छांट के पढ़ना। अरे जो रामचरितमानस को पढ़ लिया ना, फिर वो दुनिया की वैतरणी पार कर जाता है। भूपेश बघेल जी, आप अपने पिताश्री को समझाइए, ब्राह्मण कुमार रावण को मत मारो, रावण प्रभु मूर्खों को सावधान किया था। क्या है मूर्ख, क्या है किसी भी ग्रंथ को पढ़ते हैं तो उसका अर्थ अनर्थ कर देते हैं। मूर्खों की बुद्धि पर सवाल उठाया था उन्होंने, और ये मूर्खों से कहा था कि सोच समझ कर पढ़ें, अर्थ का अनर्थ न निकालें। तो ऐसे मूर्खों के लिए वो बात कही गई थी, सबके लिए नहीं कही गई थी। अब जो मूर्ख है उसको, वाकई में जो मूर्ख है उसको सोच समझ कर पढ़ना चाहिए ग्रंथों को। प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते क्या? आप बताइए, यदि रायपुर के गुड़ियारी में 2 घंटे गंडारा मार के एक लड़की का बाल पकड़ के घुमाते हैं ना, तब राक्षस राज की शुरुआत। कार्रवाई हुई कि नहीं? कार्रवाई हुई। डॉक्टर रमन सिंह के ओएसडी 4 साल तक बलात्कार करते रहे, डॉक्टर रमन सिंह के ओएसडी गुप्ता जी, उस पर कार्रवाई हुई क्या? रतन जोत में भ्रष्टाचार किया आपने, उसकी कार्रवाई हुई क्या? पनामा पेपर्स लीक कांड में आपने कार्रवाई की क्या? इतने सारे जो भ्रष्टाचार किए आपके समय में, जो हत्याएं हुई, उस पर कार्रवाई हुई क्या?
हमारे कार्यकाल में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार हो, किसी प्रकार का कांड हो, किसी प्रकार का हत्याकांड हो, कोई भी गलत काम हो उस पर कार्रवाई होती है। भारतीय जनता पार्टी राक्षस प्रवृत्ति की है और इसी कारण जितने भी उनके लोग हैं, चाहे कुलदीप सेंगर हो, जब वो बलात्कार करता है तो उसका समर्थन करती है भारतीय जनता पार्टी। आसाराम हो, आसाराम का समर्थन करती है भारतीय जनता पार्टी। जितने भी बलात्कारी, चाहे ब्रिजभूषण हो, उसके भी बलात्कार का समर्थन करती है भारतीय जनता पार्टी। तो बलात्कारियों का जो समर्थन करती है पार्टी, वो राक्षसी प्रवृत्ति की नहीं होगी तो और क्या होगी? राम नाम से हमको कोई सर रविंद्र जी, जब हम राम का नाम ले रहे हैं, फिर ऐसी चीजें क्यों निकल के आ जाती हैं? राम की व्याख्या हो, राम के आदर्श की बात हो, लेकिन फिर इस तरह की जो चीजें हो जाती है, क्यों इस तरह की चीजें अब सियासत और राजनीति में है? क्योंकि बात धर्म की हो रही, धर्म ध्वजा की बात हो रही, रामायण की हो रही है, कहीं ना कहीं इसके इर्द गिर्द ही चर्चा रहना चाहिए रविंद्र जी। इसलिए बात निकल के आई क्योंकि रामायण महोत्सव का थीम जो है दंडक का है, दंडकारण्य का है, उसका थीम ही वही रखे इन्होंने। तो उस थीम पे बताया गया कि कैसे वहां राक्षसों का एक राक्षस क्या करते थे, साधु संतों को तपस्या करने से रोकते थे, मारते थे, पिटते थे। वही कर रहे हैं आप अभी। रामायण महोत्सव में व्यवधान डाल के महिला की भारतीय जनता पार्टी, राक्षसी प्रवृत्ति का प्रदर्शन कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और सुनिए, राम नाम से राक्षसों को हमेशा से तकलीफ होती रही है। जिस प्रकार से राम नाम से पहले तकलीफ हुआ करती थी, आज भी राम नाम से, रामकाज से भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ हो रही है और व्यवधान डालने का प्रयास लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो राक्षसी प्रवृत्ति का कौन है, इसे आप खुद तय कर लीजिए। क्या है, तुलना करने में क्या गलत है बताइए? जब करते हैं हमें राम राज्य आ गया तो हम तो बोल सकते हैं ना भाई, इनके कार्य जो है राक्षसों की तरह भी हैं। उस बात को उन्होंने कहा है। आपके काम को चलिए मणि वैष्णव जी की सुन लेते हैं बात। चलिए, ऐसे में आपस में उलझेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों तक जो बात पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाएगी। एक एक करके बोलेंगे तो मुझे लगता है बेहतर रहेगा। मणि वैष्णव जी, चलिए मणि वैष्णव जी का भी जवाब ले लेते हैं। रविंद्र जी बोल चुके हैं आप, मणि वैष्णव जी। देखिए, पूजा हवन यज्ञ से जिस प्रकार पहले राक्षसों को आपत्ति हुआ करती थी, उसमें व्यवधान डालने का प्रयास किया करते थे, उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी को अभी आपत्ति हो रही है और व्यवधान डालने का प्रयास कर रही है। रामकाज से, राम नाम से पहले भी राक्षसों को आपत्ति हुआ करती थी, उससे जो है उनके शरीर में खलबली मच जाया करती थी। आज भी मनोमस्तिष्क में उनके नाम से, राम नाम से खलबली मच रही है भारतीय जनता पार्टी के। और हम तो राम राज्य यहाँ लाना चाहते हैं, हम पूरे देश में राम राज्य लाना चाहते हैं और यहाँ भी हम राम राज्य लाए हैं। प्रत्येक वर्ग के लिए हमने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी काल्पनिक आरोप लगाकर और लगातार बयानबाजी कर ये साबित नहीं कर सकती कि छत्तीसगढ़ में काम नहीं हो रहा है। यहाँ हर वर्ग के लिए काम हुआ है। 15 साल में जितना हमने जितना 4.5 साल में जितना काम किया है, भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में उसका 10% भी नहीं किया है। यही बात सत्य है और इसी कारण भाजपा जो है बौखलाई हुई है और रामायण महोत्सव में व्यवधान डालने का प्रयास कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि जो इनका पुश्तैनी जो तरीका है राजनीति का, जो धर्म ध्रुवीकरण का, जो सांप्रदायिकता का, जो धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, वो इनके हाथ से छिन जाएगा। इसीलिए जब हम गोधन न्याय योजना चलाते हैं तब इनको तकलीफ होती है, गोबर खरीदते हैं गाय का तब तकलीफ होती है, रामायण महोत्सव कराते हैं तब तकलीफ होती है, कौशल्या मंदिर का जीर्णोद्धार कराते हैं तब इनको तकलीफ होती है, राम वन गमन पथ का जब निर्माण करते हैं तब इनको तकलीफ होती है। तो राम से इनको कहीं ना कहीं दिक्कत है और इन्हें ऐसा लगता है कि इनका जो पुश्तैनी जो तरीका है राजनीति का, वो जो इनसे छिन जाएगा और यही वौखलाहट है जो बयानबाजी के माध्यम से हमें दिखाई। क्या रविंद्र जी यही वजह है? ये बिल्कुल सही है कि ये अगर बात की जाए इस मुद्दे की, ऐसे एजेंडे की, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को जरूर मिला है। चाहे हम राज्यों के चुनाव की बात कर ले, फिर हम केंद्र के चुनाव की बात करें, क्या यही वजह है? एक जिस तरह से मणि वैष्णव जी कह रहे हैं कि मुद्दा जो एक छिटकता सा नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं जिस तरह से अब कांग्रेस भी जैसे भी चली हो उस ट्रैक पर जाती हुई दिख रही है और यही कारण है कि बीजेपी को लग रहा है कि एजेंडा हमारे हाथ से खिसक रहा है। अब नहीं, ये सर भी पटक ले तो राम को हमसे छीन नहीं सकते और न ये राम न भक्त हो सकते। आप पेटी कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप धर्म के पेटी कॉन्ट्रैक्टर हैं, आपसे छीन नहीं सकते। राम जी आपकी संपत्ति है, राम सबके है। एक बात याद रखिए, और राम के नाम पर राजनीति करने के अलावा आप कुछ नहीं किया। मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर बना पाए? अंत में कोर्ट के फैसले के अनुसार राम मंदिर बना। आप क्या कर पाए राम मंदिर के लिए? राम मंदिर बनाने में आपका क्या सहयोग था? कोर्ट ने आदेश दिया जब राम मंदिर बनाने का, कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर बन रहा है। चलिए सर,
30 सेकंड दोनों मेहमान 30 सेकंड एक क्लियरिटी के साथ बात रख ले। मैं समय दे रहा हूँ 30 सेकंड क्लियरिटी के साथ रविंद्र जी बोल रहे, फिर मणि वैष्णव जी बोल लेंगे। रविंद्र जी 30 सेकंड में बात कर लीजिए, मैं 30 सेकंड में बात खत्म कर रहा हूँ। जब भी भगवान राम पर बात आती है, भारतीय जनता पार्टी पर आती है। कांग्रेस कभी राम जन्मभूमि आंदोलन में खड़ी नहीं हो सकती। इनके लिए राम कौन है? जैसे सलमान मंदिर बनवाया क्या आपने? मंदिर वही बनाएंगे के नारा देने से क्या होता है? मंदिर बनाया क्या आपने? मैं आता हूँ मणि सरकार आने के बाद आपने क्या किया राम मंदिर बनाने के लिए? मणि वैष्णव जी आपने राम मंदिर बनाने का दावा करते हैं। अरे आपका सुप्रीम कोर्ट के जज है अमित शाह, नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट के जज है, जो राम मंदिर बनाने का दावा करते हैं। कोर्ट के फैसले पर बन रहा है राम मंदिर। आपने क्या किया राम मंदिर बनाने के लिए? राम के नाम पर सिर्फ वोट हासिल किया आपने। राम के नाम का सहारा लेके आपने सिर्फ राजनीति की है, लोगों को भ्रम में डाला है। ये ऐसा टोक के मेरी बात को नहीं रोक सकते। चलिए, तो चूंकि वक्त की कमी भी है, तो एक तरफ छत्तीसगढ़ में धर्म की ध्वजा है, तो दूसरी तरफ सियासत और राजनीति है। हो सकता है इसके पीछे, क्योंकि जो चुनावी साल है, चुनाव का वक्त कम है, और यही कारण है कि तमाम सारी चीज़ें छत्तीसगढ़ की राजनीति और सियासत पे तैरती हुई नजर आ रही। तीनों मेहमानों का यहाँ पर मैं धन्यवाद करूँगा, शुक्रिया करूँगा। तो कुल मिलाकर जिस तरह से छत्तीसगढ़ में 3 दिवसीय रामायण महोत्सव का आयोजन, दूसरी तरफ इसको लेकर विपक्ष के तमाम सारे सवाल, लेकिन कुल मिलाकर जब धर्म की बयार बहती है, जब धर्म की ध्वजा लहराती है, तो निश्चित तौर पर जो जनता है, जो सनातनी है, जो धर्म को मानने वाले हैं, उनके लिए एक अलौकिक पल ये होता है। और शायद इसी महोत्सव या इसी आयोजन के पीछे का मकसद भी यही है। गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। ID24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।